चैप्टर 4 है श्रृंखला सीरीज। चलिए इसका प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न 1 में है, यहाँ देखिए, इसमें इधर का जो यह पत्ती है यह लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है। तो फिर इस चित्र में ये खत्म हो गया है, इस चित्र में ये खत्म है, ये नहीं है यहाँ पे, और इस चित्र में ये भी खत्म हो गया है। तो फिर जो अगला होगा उसमें ये चित्र, ये पत्ती खत्म हो जाएगा, तो ये और ये बच जाएगा। तो ऐसा किस में है? बी में है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद 2 में देखिए, यह चांद है काला, तो यह घड़ी की दिशा में घूम रहा है। पहले ऐसे है, इस चित्र में यह ऐसे घूम गया है और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर इसमें घूमा है, तो फिर ये इधर घूम जाएगा। तो ये चित्र ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? बी है, तो इसका आंसर ये होगा। अब 3 में देखिए, यह कैसे है? यहाँ ऐसे है, फिर यह घड़ी के दिशा में घूमा, इधर घूम गया है और फिर यहाँ से फिर नीचे आया है। तो जो अगला चित्र होगा वो यहाँ बनेगा, इसमें जो चित्र होगा उसमें ये यहाँ बना होगा। तो ऐसा किस में है? तो ऐसा बी में है। देखिए यहाँ बना हुआ है, तो इसका आंसर बी होगा। अब है 4। अब 4 में देखिए, यह ऐसे घूम रहा है, तो ये यहाँ आ गया है। ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ आया है। फिर यहाँ से ऐसे घूम करके ये यहाँ आया है। अब यहाँ से ये घूमेगा तो घूमकर यहाँ आएगा। तो यहाँ ये जो भाग है काला यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा और यहाँ काला भाग यहाँ आएगा इस तरह। तो ऐसा चित्र किस में है? तो ऐसा चित्र इसमें है, तो इसका आंसर डी हो गया। अब 5 में देखिए, एक ऐसे है, फिर यहाँ से एक ऐसे हो गया है, यहाँ आया है, तो ऐसे ऐसे और फिर ऐसे हो गया है। तो यहाँ जो चित्र आएगा सो ऐसे 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 और फिर ऐसे होगा। तो ऐसा चित्र इसमें है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब 6 में देखिए, यहाँ है, एक है और ये अगले चित्र में यहाँ आ गया है और अगले चित्र में यहाँ आया है, तो ये 2 हो गया है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आया है, ये जो चित्र है ये यहाँ आया है, तो ये 2 हो गया है और फिर ये अब ऐसे आ गया है, तो यहाँ 3 हो गया है। तो उसके बाद अब ये कहाँ जाएगा? तो अब ये चित्र यहाँ आएगा, तो ये 3 यहाँ आएगा और ये जो है ये 2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमेगा तो ये 2 यहाँ और ये 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 किस चित्र में है? तो यहाँ इधर 4 बी में है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब 7 में देखिए, यह एक वृत्त है और इसके दोनों साइड एक एक वर्ग है। तो यहाँ जो है एक वृत्त है और इसके इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसमें 1 था और यहाँ 2 हो गया है। तो जो अगला होगा उसमें वृत्त होगा और 3 इधर होगा और 3 इधर होगा। तो ऐसा किस में है? तो दोनों तरफ 3 बी में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब इसमें देखिए 8 में, ये ऊपर की ओर है, तो ये इस तरह घूमा है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो इधर घूम गया है। फिर ये ऐसे घूमा है, अब ये नीचे की ओर घूम गया है। तो जो अगला चित्र होगा वो इधर घूमेगा, इस तरह से घूम जाएगा। तो ऐसा चित्र सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। अब 9 में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, तो जो अगला चित्र होगा
तो इसमें कितना हो जाएगा, ये है 7 और ये है 6, इससे एक कम है, तो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो अगला चित्र इसमें 4 वृत्त हो जाएगा। तो 4 वृत्त 1 2 3 4 इसमें है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है प्रश्न 10। 10 में ऐसा आकृति है और इसमें एक इधर है और एक इधर है। फिर दूसरे आकृति में देखिए, यह पूरा हो गया है और एक इधर है और एक इधर है। इसमें ऐसा आकृति बना, फिर एक इधर और एक इधर है। अब जो अगला आकृति होगा तो इसमें 2 भुजा है, इसमें 1 2 3 भुजा है और इसमें 1 2 3 4 भुजा है। तो अगला जो आकृति होगा उसमें 5 भुजा होगा। तो 5 भुजा 1 2 3 4 5 भुजा इसमें है और दोनों साइड है, यहाँ ऐसे है दोनों साइड। तो अगला आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न 11। यह एक त्रिभुज है और इसके तीनों जो यह कोना है कोण है वहाँ एक वृत्त है। अब इसमें देखिए नीचे एक बीच में भी वृत्त है, तीनों तो ये पहले से है, बीच में एक वृत्त है। अब इसमें इधर बीच में एक वृत्त है, अब यहाँ बाकी है एक वृत्त, तो जो इसमें चित्र आएगा उसमें यहाँ भी एक वृत्त हो जाएगा। तो ऐसा चित्र किस में है, इसमें देखिए बी, इधर भी इस दोनों के बीच है, इस दोनों के बीच है, इस दोनों के बीच है, जो कि इस सब में नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है 12। 12 में अब देखिए यहाँ इससे है ऐसे और ये इसमें ऐसे सीधा हो गया है और यहाँ 1 था तो इसमें 2 हो गया है। तो उसके बाद ये ऐसे है, ऐसे था तो सीधा हुआ, फिर ऐसे हुआ तो इसमें 1 था, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ। तो जो अगला होगा सो ऐसे होगा और इसमें ऐसे 4 होगा। तो ऐसा चित्र कौन सा है, तो ऐसा चित्र देखिए सी है, इसका आंसर सी होगा। अब है 13। 13 में यह एक त्रिभुज है, यह कोण बना दिया है, इसमें 3 है और अब जो है ये कोण इधर आया है, ऐसे उल्टा चल रहा है। घड़ी के सुई जो चलती है ऐसे चलती है, पर ये ऐसे चल रहा है, तो ये कोण इधर आ गया है और इसमें 4 हो गया है। फिर ये कोण इस चित्र में ऊपर आ गया है, यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से ये ऊपर गया है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें यहाँ आएगा और इसमें 3 था, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें 6 हो जाएगा और कोण यहाँ पर आएगा। तो ऐसा चित्र इसमें देखिए कोण यहाँ आया हुआ है और 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका आंसर सी होगा। अब है 14। 14 में इसमें यहाँ है, उसके बाद ये फिर उल्टा दिशा में चल रहा है, तो इसके बाद यहाँ नीचे आया है, फिर इसके बाद इधर तिरछा हो गया है। अब जो अगला चित्र होगा वो यहाँ बनेगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे सीधा बनेगा। तो ऐसा चित्र यहाँ है, सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। अब 15 में देखिए ये एक वृत्त है, इसके इधर आधा कलर है और आधा काला है, आधा उजला है। उसके बाद ये घड़ी की ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से चल के ये यहाँ आया है, तो यहाँ आया है, तो अब इसमें अंदर काला था, इसमें बाहर काला है, फिर ये चल के यहाँ आया है, फिर बाहर वाला इसमें उजला हो गया है, तो आगे जो ये चल करके यहाँ पर आएगा और बाहर वाला काला होगा। तो यहाँ पर किस में है, ए में है और काला है, सी में भी है, पर ये उजला है, इसमें उजला है तो यहाँ काला होगा, तो इसका आंसर ये होगा। 16। अब 16 में देखिए ये ऐसे था, तो यहाँ से फिर ये ऐसे सीधा हुआ है, ये यहाँ आकर के ये सीधा हुआ है,
उसके बाद फिर ये ऐसे हुआ है, तो जो अगला होगा वो ऐसे हो जाएगा। और इसमें है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो जो अगला होगा वह 7 होगा। तो 7 किस में है? सीधा तो इस जो होगा तो सीधा में तो 2 ही है, पर 7 किस में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 17 में देखिए, यह इसमें जो यह है अंदर की ओर है, तो इसमें यहाँ पर इधर आकर के बाहर हुआ है। तो फिर इसमें अब नीचे ऐसे चला है, तो ऐसे होकर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ गया इसमें, और अंदर की ओर है। अब अगला चित्र में ये यहाँ होगा और बाहर की ओर, इधर यहाँ ऐसे बाहर की ओर होगा। तो ऐसा चित्र किस में है? ए में है, बाहर की ओर है और यहाँ आ गया है। तो इसका आंसर ये होगा 18। ये जो वृत्त है ये उल्ट ऐसे चल रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ से ऐसे चल करके ये जो कोना है वृत्त के साथ यहाँ आया है, फिर यहाँ से ऐसे चल करके ये यहाँ आया है। तो अगला में क्या होगा, ये अब जो ये कोना है वृत्त के साथ ये ऊपर आएगा, यहाँ ऊपर आएगा। तो ऊपर किस में है? इसमें है और इसमें, दोनों में ऊपर है, लेकिन इसमें ये है और इसमें 2 है वृत्त है, एक यहाँ एक यहाँ, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। अब है 19। अब ये है और एक ये है, तो ये ऐसे चल के यहाँ से इस पर हुआ है, तो यहाँ इस पर बना, और ये फिर अब यहाँ बना है इस चित्र में। तो जो अगला चित्र होगा वो फिर इस पे बनेगा। तो यहाँ छोटा था, ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा है, तो जो अगला होगा वो काला बड़ा होगा और ये यहाँ होगा। तो इसमें देखिए सी में काला बड़ा है और ये यहाँ है, तो इसका आंसर सी हो गया। अब 20 में, इसका छायांकित भाग इधर है, यह त्रिभुज है तो इसका छायांकित भाग इधर है, और ये इसमें 1 2 3 भुजा है बाहर से, तो इसमें 1 2 3 4 भुजा है, और इधर से अब इधर आ गया है। अब इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 भुजा है, और इधर छायांकित भाग है। तो अब जो अगला चित्र होगा उसमें 6 भुजा होगा और छायांकित चित्र इधर होगा। तो 6 भुजा इसमें छायांकित चित्र, तो इधर सिर्फ बी में है भुजा 1 2 3 4 5 6 है, इसका आंसर यही होगा। अब है 21। इस 21 में देखिए यह एक वृत्त है, तो यह जो आकृति में यह जो है आकृति है, यह यहाँ से नीचे आया है, ऐसे चला है, ऐसे चल करके इसमें नीचे आया है, फिर यहाँ से ऐसे चलकर यहाँ आया है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें ये ऊपर आएगा। तो ऊपर इसमें किस में है? यहाँ देखिए सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। अब इसमें यहाँ देखिए ये वर्ग है, वृत्त है, षटभुज है, त्रिभुज है, तो ये चलकर यहाँ आया है और फिर यहाँ से चलकर यहाँ आया है। जो अगला चित्र होगा उसमें ये यहाँ से चलकर यहाँ आएगा। तो यहाँ किस में है? और इसके बाद ऐसे देखते हैं तो वृत्त है, तो इसके बाद वृत्त, फिर इसके बाद वृत्त है। तो अब जब ये यहाँ आएगा तो वृत्त ऊपर आएगा। तो इसमें ऐसा चित्र सी में है, यहाँ है और इसके यहाँ वृत्त है, तो इसका आंसर सी हो गया। 23, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो यहाँ से ये
यहाँ से ये नीचे आया है और ये ऊपर गया है इस चित्र में, तो ये फिर यहाँ है और ये ऊपर है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, ऐसा यहाँ आकृति और ऐसा आकृति यहाँ होगा। तो ऐसा किस में है? सी में है। तो इसका आंसर हुआ सी। अब 24 है। 24 में यहाँ देखिए त्रिभुज इधर है और वृत्त इधर है, तो ये ऐसे चला है। जब ये ऐसे चला है तो ये इसमें आ गया है और ये इसमें आ गया है। फिर जब यहाँ से चला है तो यहाँ आया है और वृत्त यहाँ आया है। तो अगला जो चित्र होगा सो ये चलकर इसमें आएगा और वृत्त ऊपर जाएगा। तो किस में वैसा है? तो देखिए वैसा बी में है, ये यहाँ है और ये वृत्त इसमें यहाँ है। इसका आंसर हो गया बी। अब है 25। 25 में देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है, ऊपर चला गया फिर नीचे आया तो 1 2 3 हो गया। तो अब ऊपर जाएगा तो 2 होगा, तो ऊपर में 2 इसमें है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 26। 26 में ये दोनों है, एक ये यहाँ स्थिर है और ये चलकर यहाँ आ गया है। फिर अगले चित्र में ये यहाँ स्थिर है, ये स्थिर है और ये चलकर यहाँ आया है। तो जो इसका अगला चित्र होगा उसमें ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों एक ही पर आ जाएगा, ये भी इसी पर आ जाएगा। तो अगला चित्र में एक ही रहेगा क्योंकि ये इसी पर आके रुक गया। तो वैसा किस में है? बी में है। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3 है और एक पीछे है। 4 है फिर 3 एक जगह हो गया और एक अलग हो गया। अब इसमें 2 और 2 हो गया। तो अब जो आगे का चित्र होगा उसमें एक आगे होगा और 3 पीछे होगा। तो ऐसा चित्र किस में है? इसमें एक आगे है और 3 पीछे है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 28। इसमें वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है। अब ये बीच वाला जो त्रिभुज है, ये बीच वाला यहाँ पहले आ गया है और ये आया है, इसके बाद ये है तो ये आया है और लास्ट में ये आया है। अब बीच में ये है तो पहले ये होगा, यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ये है तो ये यहाँ आ गया और ये लास्ट में हो गया। तब इसी तरह से जो अगला होगा तो पहले ये हो जाएगा, इसके बाद ये होगा, लास्ट में ये आएगा। तो ऐसा चित्र किस में है? तो ऐसा चित्र इसमें बी में है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 29। अब 29 में ये ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे चला है तो ये ऐसे घुमा है तो ये सीधा हो गया है, ऐसे सीधा हो गया। फिर ये नीचे की ओर यहाँ आया है तो तिरछा हो गया। अब जो अगला चित्र होगा उसमें ये ऊपर की ओर हो जाएगा। देखिए ऐसे था तो ये ऐसे घुमा है, या इसी को मान लीजिए ऐसे घुमा है तो ये यहाँ आया है। फिर ये ऐसे घुमा है तो यहाँ आया है। अब अगले चित्र में ये सीधा ऐसे सीधा हो जाएगा तो वो सीधा यहाँ सी में है। तो इसका आंसर हुआ सी। अब है 30। 30 में ये ऐसे है और ये ऐसे आकृति है तो फिर ये आकृति ऐसे नीचे की ओर आ गया है, ऐसे नीचे आया है। फिर इसमें ये ऐसा हो गया है तो जो अगला आकृति होगा उसमें पहले ऐसे था, उसके बाद ये नीचे आया है
और इसमें सीधा हो गया है, तो जो अगला आकृति होगा उसमें ये यहाँ आ जाएगा। तो वैसा आकृति यहाँ है, पर इसमें भी वृत्त है। ये आकृति है, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ तीर है, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। अब है 31 नंबर। अब ये इससे चलकर इस भुजा में यहाँ नीचे आया है, फिर यहाँ से चल यहाँ आया है। अब उसके बाद यहाँ से चलकर इसमें यहाँ से यहाँ आया है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें ये चल करके यहाँ पे आएगा। तो वह कौन सा है? तो वह बी में है, यहाँ आ गया है, तो इसका आंसर ये होगा। अब है 32 में। 32 में देखिए, इसमें दो सिर्फ आँख है, यहाँ एक आँख के बाद नाक है, और इसमें दो आँख और नाक के बाद मुंह भी है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें कान भी होना चाहिए, तो किस में है? बी में। देखिए, आँख है, नाक है, मुंह है और कान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ एक है और यहाँ एक और दो हो गया, एक सीधा है तो यहाँ ये पड़ा हुआ है, ऐसे है, फिर एक है, दो है, अब तीन है। तो अगला जो चित्र होगा वो ये ऐसे होगा और एक इसमें चार होगा, ऐसे 1 2 3 4 बना होगा, अगला चित्र ऐसा होगा, तो ऐसा यहाँ है, इसका आंसर ये हो गया। अब है 34। इसमें एक त्रिभुज है, देख रहे हैं आकृति, और इसमें क्या हुआ है, ये जो आकृति यहाँ से यहाँ आया है, शायद आपको नहीं दिख रहा है। 34 में ये जो आकृति है वो इसमें खत्म हो गया है, नहीं है। इसमें क्या हुआ है, ये आकृति खत्म हो गया, तो जो अगला होगा उसमें ये आकृति खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक त्रिभुज होगा, तो वह इसमें है, बी में है, तो इसका आंसर बी हो गया। अब 34 में देखिए, 34 हो गया 35। 35 में यह एक एल का आकृति है और यहाँ क्रॉस है। अब यहाँ से फिर यहाँ ये आ गया है वृत्त, यहाँ से यहाँ वृत्त आया, और ये 1 2 था, तो यहाँ 1 2 3 हुआ है और यहाँ 4 हुआ है, तो यहाँ प्लस हुआ है। अब जो अगला चित्र होगा उसमें क्रॉस है, उसके बाद ये हुआ है, तो अब जो अगला चित्र होगा वो इस कोना पर चला जाएगा, तो और ये पूरा बंद आकृति होगा। तो ये देखिए, ऐसा ए में है, बंद आकृति है, और ये जो था यहाँ से यहाँ आया है तो ये बना है, और यहाँ से यहाँ आया है तो फिर ये बना है। अब जो अगला होगा वो यहाँ बनेगा, तो यहाँ बना हुआ है काला, इसका आंसर ये होगा। अब है 36। अब देखिए इस आकृति को, ये यहाँ से यहाँ आया है, ऐसे घूमकर यहाँ आया है, फिर यहाँ से घूमकर नीचे आया है, तो जो अगला आकृति होगा वो यहाँ से घूम करके यहाँ से घूम के नीचे जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ आया है, और ये फिर ऊपर की ओर ये नीचे आया है। अब ये इसके अपोजिट साइड आया है, ये ऐसे घूम गया है, तो अगला चित्र में इसको नीचे आएगा, तो इसमें तो ऐसा कोई चित्र नहीं है जिसमें ये नीचे आए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
तो नीचे की ओर तो एक यही बना हुआ है, ये सब तो ये तो ऐसे तिरछा है, ये पड़ा हुआ है, ये भी ऐसे है, नीचे की ओर एक यही है। तो चलिए इसका आंसर यही होगा। अब इस चित्र को देखिए, ये यहां से घूम करके इसके पास आया है, तो ये एक सफेद हो गया है, ये इसके पास आया है, और फिर यहां से घूम करके ये बीच में आया है। तो अब जो अगला होगा वो ये घूमकर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ से नीचे आया था, नीचे से यहाँ आया था, तो अब जो है यहाँ जाएगा, ये जो खाली वृत्त है, तो अगले चित्र में ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे रहेगा। तो ए में देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इसका आंसर ए होगा। अब है 38, ये ऐसे है, अगला चित्र में एक यहाँ से ऐसे है, फिर इसके अगले चित्र में ऐसे है, तो इसका जो अगला चित्र होगा वो फिर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा चित्र किस में है? सी में है, इसका आंसर सी हो गया। अब है 39 में। अब 39 में क्या है? ये ऊपर की ओर है, इसमें एक है, ये नीचे की ओर हो गया तो दो हो गया, फिर ऊपर की ओर है तो एक दो तीन हो गया। अब अगला चित्र में नीचे की ओर होगा और उसमें चार होगा, तो इसमें नीचे की ओर है 6 है, नहीं होगा, इसमें 4 है, तो इसका आंसर ये होगा। अब है 40, 40 का 1 2 3 4, 1 2 3 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इसमें 3 है तो इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 1 है। तो अगला जो चित्र होगा उसमें इधर 1 होगा, ये 4 था, 3 है, 2 है, तो इधर 1 हो गया, इसमें 3 था, 2 था, 1 है, तो इधर 1 भी नहीं होगा, शून्य हो गया, घटता गया, तो वैसा ये है, इसका आंसर ये हो गया। अब है 41, 41 में ये देखिए, तो यहां से ये नीचे की ओर घूम गया, तो इस यहाँ 1 है तो इसमें 2 हो गया, अब इधर से अब नीचे की ओर आया तो 3 हो गया, छोटा बड़ा फिर छोटा, अब यहाँ जो होगा सो इस तरफ घूमा होगा और उसमें 4 होगा, तो इस तरफ ऐसे इस तरफ घूमा होगा और इसमें 4 बना होगा, इस तरह से बड़ा छोटा 4 बना होगा, तो ऐसा चित्र ये है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, सी ही होगा। अब देखिए 42, 42 में एक ऐसे है, तो ये जो रेखा है ये बाहर वाला तो सेम है, ये जो है इसमें सीधा हो गया है और इसमें ऐसे हो गया है, तो जो अगला होगा उसमें ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे था तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे से ऐसे हुआ, तो जो अगला है उसमें ऐसे हो जाएगा, तो वैसा चित्र ये है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है 43, 43 में ये त्रिभुज है, प्लस है, फिर ये देखिए ये 2 भाग इसका गाढ़ा है, एक पतला है 2 मोटा है, तो प्लस है, इसमें एक मोटा है तो गुना है, फिर इसमें 2 प्लस है तो सॉरी 2 मोटा है तो प्लस है, फिर अगला जो होगा ऐसा चित्र हो जाएगा, एक मोटा होगा उसमें गुना का चिन्ह हो जाएगा, सेम यही होगा, तो इसका आंसर डी हो गया। चौवालीस का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया है, तो बनाए हैं पर नहीं हो पाया है, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए
ये उल्टा साइड जा रहा है ऐसे, ये यहाँ था, फिर इस चित्र में यहाँ आया है, इस चित्र में नीचे, तो जो अगला चित्र होगा वो ऐसे आ जाएगा। और ये यहाँ था तो इस चित्र में यहाँ पर इसमें आया है, तो यहाँ पे इसमें आया है, तो अगला चित्र यहाँ ये आ जाएगा। और जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा चित्र किस में है? बी में है। 45 में इसमें पूरा भरा है, कोई खाली नहीं है, तो इसमें 1 2 खाली है, इसमें 1 2 3 4 खाली है, तो अगला होगा तो 4 के बाद उसमें 6 खाली होगा, इसमें 6 है तो पूरा खाली हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया, पूरा खाली है। 46 में देखिए ये यहाँ है और यहाँ है, अगला चित्र में ये ऐसे घूम गया है, ऐसे घूमा है, और ये इसमें जाके मिल गया है, तो फिर इस चित्र में ये नीचे है और ये यहाँ है, तो इसमें फिर ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा, तो ऐसा चित्र ए में है, तो इसका आंसर ए हो गया है। अब है 47 में ये तो बहुत इजी है, इधर 1 है, इसमें इधर 2 है, इसमें इधर 3 है, और यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो जो अगला होगा उसमें यहाँ 4 होगा, तो इसमें किस में 4 है ये देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 इसमें है, इसमें है और इसमें, दोनों में 4 है, तो अगला जो है ऊपर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 ही है, इसमें 1 2 3 4, इसका आंसर बी होगा। अब है 48, यहाँ वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है। अब ये बीच का जो त्रिभुज है ये यहाँ ऊपर है, उसके बाद नीचे का ये काला हो गया, त्रिभुज उजला हो गया, लास्ट में ये आया है, फिर ये बीच का ऊपर चला गया है, और ये वृत्त यहाँ है, तो ये काला है, बीच का काला होगा, और ये त्रिभुज नीचे आएगा, तो फिर अब ये जो वृत्त होगा ये ऊपर जाएगा, यहाँ ये वृत्त आ जाएगा, और वृत्त के बाद यहाँ ये ऊपर आया है, तो ये बीच में आया है, नीचे वाला बीच में आ रहा है, तो ये अब बीच में आएगा ऐसे, तो ये काला हो जाएगा त्रिभुज, और ये बच जाएगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ऐसा चित्र ए में है, तो इसका आंसर ए हो गया। अब है 49, तो 49 में इसमें क्या है, 1 2 3 4 बना हुआ है, और यहाँ एक वृत्त है, तो फिर इसमें वृत्त यहाँ आ गया है, और यहाँ गुना का चिन्ह है, फिर इसमें यहाँ बना हुआ है, और यहाँ ये चिन्ह यहाँ आ गया है, तो जो अगला होगा, तो अगला में क्या होगा, अगला में ये चिन्ह ये यहाँ था और यहाँ आ गया है, तो अगला में ये इधर आ जाएगा ऐसे, ये यहाँ आ जाएगा, और इसमें ये गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो ऐसा चिन्ह देखिए डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब है 50 में तीर है, इसमें 1 है, इसमें देखिए दोनों तरफ है, और इसमें इधर 2 है, इधर 1 है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, तो ऐसा चित्र बी में है, इसका आंसर बी में हो गया। चलिए अब अगले वीडियो में बनाएंगे, 1 से 50 तक क्वेश्चन बन गया है।